हम किसी आत्मा वात्मा को नहीं मानते। ये सब निरर्थक बातें होती हैं। ये आत्मा वात्मा नहीं होती है। होती है क्या? भूत प्रेत होते हैं। एक नहीं, कई प्रकार के होते हैं। अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने भूत प्रेतों पर शोध किया हो, उनके विषय में लिखा हो, उनसे बात की हो। की है ना? की है। कुरीवी दయ్యం। क्या कुरीवी दయ్యం? नहीं। अब क्या हुआ? कान पकड़िए, कान पकड़िए। एक कान स्वामी, दायां कान। अब पूछिए। क्या पूछे? कुरीवी दయ్యం कौन है? कुरीवी दయ్యం कौन है? चूड़े कुरीवी दయ్యం। यदि कोई उनका नाम बिना कान पकड़े लेता तो वो उसको पकड़ लेती और फिर तब तक नहीं छोड़ती हैं। कब तक नहीं छोड़ती? जब तक उसके शरीर से रक्त एक एक बूंद निचोड़ कर पी नहीं जाए। हमारी दादी अम्मा ने भी देखा था। क्या देखा था? एकदम प्रातःकाल गहन अंधकार के सबसे स्याह छोर पर जब रात का अंधेरा अपने सारे रहस्य समेटकर जाने की तैयारी में था, तब क्या? घने अंधकार में आगे बढ़ती दादी अम्मा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? चारों ओर फैला खूब अंधेरा, पहना सन्नाटा, वातावरण में गूंजती छींगर की आवाज। आगे बढ़ती दादी अम्मा, हाथ में चिमनी, तिल में धक 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 धक, कानों में गूंजती जंगल की साई साई सा। अचानक ये क्या था? था नहीं स्वामी, थी। क्या थी? चमगादड़ घने अंधेरे को चीरते हुए आई और दादी अम्मा के चेहरे को छू के निकल गई। दादी अम्मा आगे बढ़ी। फिर? आगे खतरनाक मोड़ आया। फिर? मुड़ गई। फिर? अम्मा पापड़ खा रही है? नहीं, जंगल के सूखे पत्तों पर चल रही। ओहो हो। फटाक! गिर गया मुर्गा। क्या हुआ? सूखी टहनी टूटी ठीक अम्मा के पीछे। अम्मा पलटी, पीछे भी। पीछे? अंधेरा। सामने से अंधेरे से निकलकर कुछ लुढ़कता हुआ आया। अब क्या हुआ? नरमुंडी स्वामी, किसी का कटा हुआ था। ये क्या था? नरमुंडी स्वामी? अरे नहीं, कोई मुंडी नहीं है, झूठ, ये सब कोरी कल्पना है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये कोई कोरी दయ్యం मयम नहीं है। ये भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। होता है स्वामी, होता है। कुछ ही महीनों बाद हमारी नानी अम्मा ने देखा था कोई दయ్యం को। नहीं स्वामी, घर पिशाचिनी को। कौन पिशाचिनी? नहीं स्वामी, उनका नाम यूं कान पकड़ कर नहीं लेते। उनका नाम लेते वक्त यूं कंधा झुकाते हैं, ऐसे ऐसे। तपक। अब क्या हुआ? घर पिशाचिनी ऊपर से आकर ऐसे ही तपाक से कंधे पर सवार हो जाती है। सीधी सी बात है स्वामी, जिस व्यक्ति का स्वर्गवास अभी अभी हुआ हो, यदि कोई उसका निरंतर नाम लेता रहे
हमेशा उसी के बारे में सोचता रहे, इतने मनोयोग से उसको याद करता रहे, नाम लेता रहे, तो उस आत्मा को तो आना ही पड़ेगा ना उससे मिलने। क्या 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 कह रही है तुम? के लिए भी तो कठिन हो जाएगा ना ये संसार छोड़ना। स्वामी, आप तो नहीं लेते ना किसी ऐसे ही मृत व्यक्ति का नाम निरंतर, जिसका अभी अभी स्वर्गवास हुआ हो? लेते हैं। दिन रात उस कमबख्त पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं। खचर खचर कभी पचर पचर, कभी कड़क कड़क, कभी पटक पटक। ये क्या मूर्खता है, सब मिथ्या है। ऐसा भी कभी होता है? कोई भूत भूत प्रेत प्रेत कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते। भूत भूत आ गया, भूत। ये क्या है? क्या क्या है? झूला झूला कहाँ चला गया? अरे यही तो था झूला, हमारा झूला। अरे कोई है? ये क्या है? ये अवश्य उन दोनों मूर्ख धनी मनी की करतूत है। छोड़ेंगे नहीं उनको, गर्दन मरोड़ देंगे उन दोनों की। ये तो भंडार घर की तरफ जा रहा है। बुरी आत्माओं के होने का आभास हो जाता है। ये दीपक सब अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगते हैं, कर कर कर। बेटा, बच्चे, ना बेटा, ऐसी शरारत नहीं करते हैं ना, गलत बात है। अच्छा बताओ, हमारा झूला कहाँ है? धनी मनी, ये हमारा झूला ऊपर कैसे पहुंच गया? कौन है? कौन है वहाँ? रामा जी गुरुवर, प्रणाम। मैं ही हूँ आपका घनिष्ठ मित्र, आपका चहेता, आपके प्राणों का प्यारा, आंखों का तारा, पंडित रामाकृष्ण। रामा
अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, किंतु एकदम अचूक सलाह दी है मंत्रीवर ने। कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहां आप तक कोई पहुंच ना पाए। पूरे विजयनगर में इससे सुरक्षित ठिकाना तो हो ही नहीं सकता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रामा अपने परम प्रिय शत्रु के घर में छुपा बैठा हो सकता है। यही वो जगह है जहां पे राज्य के सैनिक तो क्या, स्वयं मंत्रीवर तिमरासु भी मुझे ढूंढने नहीं आ सकते। किंतु अब गुरुवर के मुख से शीघ्र अतिशीघ्र सच उगलवाना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है महाराज के समक्ष स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का। किंतु अचानक कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? कुछ गड़बड़ सा क्यों लग रहा है? एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट घटने वाला है? ना तू भी वही देख रही है जो मैं देख रही हूँ? हाँ माँ, ये तो वही बैलगाड़ी है जिससे रामा विजयनगर गया था। और अब यही बैलगाड़ी हमें विजयनगर लेकर जाएगी। भाग्यशाली बैलगाड़ी। अभी तक जागे नहीं गुरुवर? कहीं रामा को जीवित देखकर स्वयं तो स्वर्ग नहीं सिधार गए? रामा, रामा? कौन रामा? गुरु माता कहाँ है? रामा गुरु माता? नहीं नहीं, अभी स्वामी ने पुकारा रामा। रामा रामा नहीं गुरु माता, हमारे गुरुजी प्रभु श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं। शरीर यहाँ है और आत्मा निकल गई। निकल गई का मतलब कैलाश पर्वत पर। आप तो इनकी दिनचर्या जानती है ना गुरु माता। जब तक स्वामी जागे हम उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। जी गुरु माता, करिए। क्या लाभ मनी भोजन की तैयारी करने का? बेचारी गुरु माता को तो पता ही नहीं है रामा अभी तक यहीं पे है। और जब तक रामा यहाँ पे है गुरुजी के गले से भोजन का एक कोर भी नहीं उतरने वाला। मुझे तो डर है कि रामा का नाम सुनते बुढ़ा कहीं टपक ना जाए। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है गुरुजी? अभी तुमने कहा ना कि पंडित रामा कृष्णा वो यही है। आपके विचारों में। हाँ गुरुजी, पंडित रामा कृष्ण का तो कब का स्वर्गवास हो गया है। यही वो, यही कहीं है। देखा, हमने देखा, यहाँ देखा। इधर ऐसे 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 यहाँ थे, हमने देखा, यहाँ थे हमारे इतने निकट। वो यहीं कहीं छुपे। हाँ, भंडार घर में होगा। जाओ ढूंढो, देखो वहां देखो जाकर। गुरुजी भंडार घर में देखना है तो आप भी चलिए, साथ में देख लेते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए गुरुजी, हम तो महापंडित है। चलिए चलिए चलिए। आई आगे चलो, आगे चलो। चलिए चलिए गुरुजी, चलिए। कुछ नहीं होता, चलिए। आपको किस बात का डर गुरुजी? आप तो इतने बड़े रक्षक हैं, डर आपको शोभा नहीं देता। ओ, चलकर अपना भ्रम स्वयं दूर कर लीजिए ना। चलिए चलिए चलिए। देखिए आत्मा नहीं मूर्खो, झोले की परछाई देखी। दिखी।
दिखा? पंडित रामाकृष्ण? नहीं, जड़ बुद्धि, झूला दिखा? हाँ, दिखा दिखा दिखा? दिखा गुरुजी दिखा, बताया तो झूला दिखा। नहीं, झूले पर बैठा पंडित रामाकृष्ण दिखाई नहीं दे रहा तुमको? नहीं, वहां तो कोई नहीं है गुरुजी। क्या बात कर रहे हो मूर्खों? बैठा तो सामने, साक्षात इतना बड़ा, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? वो देखो उसकी चोटी, चमकता हुआ सिर। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? झूला तो खाली है। सुप्रभात गुरुवर, अंततः आप जाग ही गए। बोला वो बोला, पंडित रामाकृष्ण बोला। अरे मूर्खों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है। नहीं गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। कुछ सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं गुरुजी, नहीं सुनाई दिया। मिथ्या, सब मिथ्या है आचार्य तथाचार्य, कोई भूत वूत नहीं होता है, सब मिथ्या है। ये क्या बात हुई गुरुवर? आप इतनी प्रबलता से, इतनी लगन से मुझे स्मरण कर रहे थे, स्वयं यहाँ आने का न्योता दिया। मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ आया हूँ और आप मुझे मिथ्या कह रहे हैं। धन्यमणि, आपसे ये आशा नहीं थी गुरुवर। धन्यमणि, शाबाश धनीमणि, इस उत्तीर्ण योजना को सफल करने के लिए। अब भी आपको संदेह है गुरुवर कि ये मैं नहीं हूँ, आपके पंडित रामाकृष्ण की भटकती आत्मा, आपके अतिथि? है कोई संदेह? पर आत्मा हो या मुंह बोली मौसी के रिश्तेदार, जो किसी ने भी याद किया तो सामान उठाए और पहुंच गए। भाई, भूतों को भी कोई काम वाम तो होता होगा ना, या मुंह से नाम निकला और चल दिए। मैं क्या करता? जीवित विजयनगर लौटने के सारे रास्ते तो आपने बंद कर दिए थे, तो बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास। तो प्रतिशोध लेने के लिए भूत बनकर आना पड़ा, और आपसे अपना हिसाब भी तो बराबर करना है, हैं? तो जीते जी ना सही, मृत्यु के पश्चात ही सही। कहाँ गया? अम्मा, ये तो वही विशेष गुड़ है ना जो आपने लड्डू बनाने के लिए रखा था? लड्डू बनाना आवश्यक है या विजयनगर जाना? विजयनगर जाना अम्मा, पर रास्ते के लिए लड्डू भी तो चाहिए। जाकर सामान लेकर आ। अम्मा, लड्डू बनाने के लिए नहीं, विजयनगर जाने के लिए जो सामान बांध कर रखा था, जाकर वो लेकर आ। हाँ। अयो, मेरा बैल है, ये तो रामा लेकर गया था ना जी, ये वापस कैसे आ गया? ये बैलगाड़ी तुम्हारे लिए नहीं आई है, रामा ने हमारे लिए भेजी है। अयो, क्या बोलता है जी? रामा कैसे ये बैलगाड़ी को भेज सकता है जी? क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि वो चला गया ना हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, तो जाएंगे ही ना। आप जैसे लोगों ने उनका जीना जो दुश्वार कर दिया था, इसीलिए तो उसने हमारे लिए ये बैलगाड़ी भेजी है। हमने भी सोच लिया है कि हम भी चले जाएंगे, सब मोह माया छोड़कर उसी के पास। लगता है रामा की मृत्यु ने सास बहू के मानसिक संतुलन को हिला दिया है जी। गहरा सदमा लगता है, कुछ भी बोल रही है। अयो, तुमको क्या मेरा बैलगाड़ी जो है वो यमदूत का वाहन लगता है जो तुमको लेके जाएगा जी उधर? आपने हमें यमदूत कहा? नहीं तो? नहीं? तो आपने अम्मा को यमदूत कहा? अरे ना ना, बिल्कुल नहीं। आप केवल ना में सर हिला रहे हैं या सच में ना कह रहे हैं? मैं सच में कह रहा हूँ बेटा, ये रामा जो है ना, इसने गाड़ी मेरे लिए भेजी है। तो आप भी चलिए हमारे साथ भी मिल जाएगा और सफर भी कट जाएगा, एक से भले तीन। शुभ शुभ बोलो बेटा, अभी देखा ही क्या जीवन में ये कोई जाने की आयु है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि
बड़े दुख की बात है जी कि ये बैलगाड़ी सदमे में ये सास बहू को परलोक जाने का वाहन लग रही है जी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। गति बढ़ाओ, पूरा वर्ष नहीं है हमारे पास। ऐसे कछुए की गति से काम करते रहोगे तो निर्धारित समय पर हम अपना लक्ष्य कैसे साधेंगे? हा? इस माह के अंत तक कार्य पूरा होना चाहिए। सुना सबने? गति बढ़ाओ। हाँ, ऐसे। शाही नाम के जंतु का नाम किसी ने सुना है? बहुत ही विचित्र और दुर्लभ जंतु होता है। शिकार करते वक्त अपनी देह से 100-200 विषैली नलिकाएं निकालता है, जिससे फिर शिकार के पास बचने का कोई विकल्प नहीं बचता। एक ही बार में सब समान। है ना अद्भुत? यही होने वाला है इस बसंत उत्सव पर। दिवाली पर नाव फूंक कर तो बस एक झलक दिखाई थी। अब जो मेरा ये विनाशक यंत्र है, ये काफी है विजयनगर के अंत के लिए, जिसके बाद विजयनगर की धरती ऐसी बंजर हो जाएगी कि फिर कभी उस पर जीवन का अंकुर नहीं फूटेगा। अब जो मेरा ये विनाशक यंत्र है, ये काफी है विजयनगर के अंत के लिए, जिसके बाद विजयनगर की धरती ऐसी बंजर हो जाएगी कि फिर कभी उस पर जीवन का अंकुर नहीं फूटेगा। देख क्या रहे हो? बोलो। तथास्तु। 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 सुनाई नहीं दिया मुझे। तथास्तु। 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 हाँ। गति बढ़ाओ। मालिक, अभी अभी सूचना मिली है कि पंडित रामाकृष्ण का परिवार तेनाली गांव से विजयनगर के लिए निकल गया है। ये तो बड़ी सुखद सूचना लेकर आए हो गुप्तचर। सारे पासे खुद ब खुद एक ही खाने में। एक ही जगह, एक ही समय, मेरा संपूर्ण प्रतिशोध पूरा। एक ही बार में सब खत्म। पंडित रामा, तुझे खत्म करने का अवसर खोया है। अब ये अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे अपना हिसाब बराबर करने आया हूं गुरुवर। कौन सा हिसाब बराबर करना है? हैं? इतने अबोध ना बने गुरुवर। आप भली भांति जानते हैं कि मैं किस हिसाब की बात कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों वापस आया हूँ। क्यों 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 आए हो? आपको वही लौटाने जो आपने मुझे दिया था। कभी ना भूलने वाली आजीवन अपमान की पीड़ा, जीवन भर का दुख, छल, धोखा, परेड, कपट, अविश्वास, तिरस्कार, घृणा।
देखिए पंडित रामाकृष्ण, हमें ना आपकी बात समझ में नहीं। मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूँ गुरुवर। देखो तुम हमें इस तरह हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो बुरी आत्माओं के होने का आभास हो जाता है। दिए दीपक सब अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगते हैं। क्या करने क्या वाले हो तुम? क्या करने क्या वाले हो तुम? गुरुवर, कुछ भी कर सकता हूँ। अपने इन पैने नुकीले नाखूनों से आपकी गैंडे जैसी मोटी त्वचा खुरच खुरच कर निकाल सकता हूँ। अपने इन तेज दांतों से आपको कच्चा चबा कर खा सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? हैं? विशुद्ध शाकाहारी पंडित ब्राह्मण हो, हमारा मांस कैसे खा सकते हो? ये तो महापाप होगा ना, सीधे परलोक जाओगे। अरे वहीं से आ रहा हूँ, आप वहाँ की चिंता ना करें। और वैसे भी शेर को नहीं खाता, वो हिरण को खाता है। अब आप ठहरे शुद्ध शाकाहारी प्राणी, अब आपको खाने में कैसा पाप, क्या समझे? क्या समझे? यही कि शाकाहारी मांस भी अत्यधिक स्वादिष्ट होता है गुरुवर। देखिए, हम पंडित रामाकृष्ण, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें सीधे चबा जाना चाहते हैं। बस गुरुवर, और नाटक नहीं। आपको नहीं पता आपने क्या किया मेरे साथ। क्या किया? आपके कारण मुझे अपमानित करके विजयनगर से बाहर निकाल दिया गया। आपके कारण मेरा संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न होकर रह गया, और आप पूछ रहे हैं आपने क्या किया मेरे साथ? हमारे कारण नहीं, जो कुछ किया आपने किया। आपने महाराज की माता जी की आत्मा को ठेस पहुंचाई। आपने महाराज श्री कृष्णदेव राय का हृदय दुखाया। आपने उस दिन घोर पाप किया, आपने किया। अब भी वही राग, वही कहानी, वही छल उचित है। आपके स्मरण पटल पर जमी धूल मैं साफ किए देता हूं गुरुवर। ये षड्यंत्र तो आप बहुत पहले से सोचे बैठे थे ना गुरुवर। प्रतीक्षा थी तो बस महाराज के माता श्री के पिंडदान की महापूजा की, और जैसे ही वो दिन आया आपने अपनी योजना अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया और पहुंच गए सीधे हाट। हाट? हम हाट पर गए थे? हाँ, ठीक पूजा के समय मैंने स्वयं देखा था। सबसे पहले आप एक आभूषण की दुकान पर गए, जहां से आपने अपने लिए बिना मूल्य चुकाए एक आभूषण खरीदा। फिर उसके पश्चात आप वस्त्र की दुकान पर पहुंचे, जहां से आपने स्वयं के लिए उच्च दामों वाली चमचमाती रेशम की धोती खरीदी। उसका मूल्य भी आपने नहीं चुकाया। उसके पश्चात आप तीसरे दुकान पर गए, जहां से आपने एक नारियल खरीदा। उसका मूल्य भी नहीं चुकाया, और उसी नारियल से आपने मुथ्थू खाद्य भंडार नाम की दुकान का उद्घाटन किया। आश्चर्य, हमने इतना कुछ किया और हमें ही स्मरण नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? बस गुरुवर,
मैंने कहा अपना ये प्रपंच करना बंद कीजिए। ये सब आप ही का किया धरा था, वो आप ही थे। अब कहाँ गया? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं गुरुवर, जिसने मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। वो आपका षड्यंत्र था और निशाना था मैं, आपकी आंखों में चुभने वाला सबसे कष्टदायी कांटा। आपने पहले मुझे विश्वास दिलाया कि आप हाट में हैं, और उसी क्षण मुझे यह सूचना मिली कि आपने वहां पूजा स्थल में महाराज के दिवंगत माता श्री के श्राद्ध की पूजा आरंभ कर दी। कैसे? ये कैसे संभव था गुरुवर? आप तो वहां थे, मेरी दृष्टि के सामने। तो वहां कौन था जो पूजा कर रहा था? यदि आप यहां मेरे सामने थे तो ये स्पष्ट है कि राजगुरु तथाचार्य के रूप में जो वहां पूजा कर रहा था वो कोई बहरूपिया था, जिससे महाराज के प्राण संकट में थे। बिना एक क्षण गवाए इस खतरे से महाराज को अवगत कराने के लिए मैं आंधी तूफान की गति से पूजा स्थल तक पहुंचा था। माताजी के श्राद्ध की पूजा के प्रबंध में कोई कमी, कोई त्रुटि तो नहीं रही ना गुरुवर? नहीं महाराज, कोई कमी नहीं। यहाँ के हर प्रबंध में आपका, आपकी माता जी के लिए जो प्रगाढ़ प्रेम है, जो अपार श्रद्धा है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है महाराज। हृदय उड़ेल कर रख दिया महाराज आपने अपनी माता जी के पिंड दान के प्रबंध में। देखिए ना, चारों ओर कैसी दैवीय ऊर्जा फैली हुई है। हो भी क्यों ना गुरुवर, आज हमारी स्वर्गीय माता जी का अंतिम तृप्तदान है, हमारी स्वर्गीय माता जी की आत्मा का वैकुंठ धाम। इससे बड़ी महापूजा हमारे लिए क्या हो सकती थी? आज इस महापूजा के बाद हमारी स्वर्गीय माता जी की आत्मा सदैव के लिए मुक्त हो जाएगी जी। और हम पुत्र के इस कर्तव्य से, आज का दिन सच में हमारे लिए बहुत विशेष है गुरुवर। जी महाराज, और महाराज हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है आपकी माता जी के अंतिम पिंड दान की महापूजा हेतु। आपकी माता जी के अंतिम पिंड दान के अंतिम मुक्ति मंत्रों का ऐसा प्रबल आवाहन होगा, ऐसा प्रबल आवाहन होगा महाराज, कि आने वाले 100 वर्षों तक आपकी माता जी आपको स्वर्ग से आशीर्वाद देती रहेंगी, देती रहेंगी, देती रहेंगी। प्रभु, अद्भुत अद्भुत। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य। रुचि, मान गए, सोने के मोर पंख से भाग्य लिखवा के लाए हैं आप। 5 उंगलियां घी में और सर सीधा कुबेर महाराज की कढ़ाई में। नगर भर की पूजा सामग्री के नाम पर आधा धन अंदर, बल्कि सामग्री वही है। हाँ, वही जो पिछले कई सालों से कई यज्ञ पूजाओं से बचती चली आ रही है। मान गए गुरुजी हैं। मनी जी, गुरुजी महाराज को हस्त प्रक्षालन करवाओ। जी गुरुजी। पुष्प दो। जी जी गुरुजी। महाराज, हवन कुंड में घी अर्पण कीजिए। महाराज, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। महाराज को आचमन करवाइए। जी गुरुजी।
रुक जाइए महाराज। उठ उठ क्या है? महाराज महाराज, ये कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है जो हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है। महाराज महाराज निकाल मुखौटा। अरे कौन है तू? पंडित रामकृष्ण, मुखौटा निकाल, निकाल मुखौटा। रुक जाइए, हमारी बात सुनिए पंडित रामकृष्ण, रुक जाइए अभी, छोड़िए उन्हें। बात क्या है पंडित रामकृष्ण, हमें बताइए। पंडित रामकृष्ण, अनिष्ट हो गया महाराज, घोर अनिष्ट हो गया। आपकी स्वर्गीय माता जी की अंतिम पिंडदान की महापूजा में इतना बड़ा विघ्न, इतना बड़ा अपशकुन, सब नष्ट हो गया महाराज, सब कुछ नष्ट हो गया। हवन अग्नि बुझ गई, वेदी अपवित्र हो गई, सब नष्ट हो गया महाराज, सब भ्रष्ट कर दिया इस उदंड पंडित ने। क्या सिद्ध करना चाहता है ये पाखंडी? क्या सिद्ध करना चाहता है? तो हम ही है तुलवा वंश के एकमात्र राजगुरु, महान प्रख्यात प्रकांड पंडित, पंडित तथाचार्य। क्या प्रमाण चाहिए इस निर्लज अधर्मी पंडित को हमारे असली तथाचार्य होने का? क्या प्रमाण चाहिए तुझे? महाराज, इसने आपकी स्वर्गीय माता जी के पुण्य आत्मा का ही नहीं, अपितु समस्त तुलवा वंश की मर्यादा का अपमान किया है। इसका ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तनिक भी क्षमा योग्य नहीं है। महाराज, मैं तो वो बात एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण, बस उपकार मानिए। हमारी दिवंगत माता जी के अंतिम श्राद्ध के इस पवित्र दिन का, जो आप अभी तक जीवित हमारे समक्ष खड़े हैं, अन्यथा हमने अभी इसी क्षण अपनी स्वर्गीय माता जी की पिंडदान की पूजा खंडित करने वाले का सिर काट के यहीं इसी हवन कुंड में डाल दिया होता। आपके रक्त से इस पवित्र वेदी का शुद्धिकरण करते, जिसे आपने अपने घिनौने प्रपंच से अशुद्ध किया है, आपका पूरा अस्तित्व छिन्न भिन्न करके चील कौओं को खिला देते। महाराज, मैं तो वहां पे पंडित रामकृष्ण, आपने हमारी स्वर्गीय माता की अंतिम श्राद्ध का तिरस्कार किया है। जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रख दे, परंतु दुर्भाग्यवश हम ऐसा कर नहीं सकते। हमारा यकीन मानिए पंडित रामकृष्ण, इस बात का अफसोस हमें आजीवन रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस समय आपको अपने सामने सहन करना हमारे लिए कितना असंभव हो रहा है। आपके लिए हमारे इस घृणा का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते।
महाराज चले जाइए यहां से। इससे पहले कि हम अपना बचा कुचा संयम में खो दे, चले जाइए। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब तक जीवित है, विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। चले जाइए यहां से। आज के बाद हम आपका यह चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। आपका और विजयनगर का यह रिश्ता आज, अभी, यही सदैव के लिए समाप्त होता है। चले जाइए। समाप्त हुआ। पंडित रामकृष्ण अध्याय समाप्त हुआ। चाल तो बहुत शातिर चली थी आपने मुझे विजयनगर से बहिष्कृत कराने की गुरुवर, किंतु असली प्रश्न ये उठता है कि इतने कम समय में आप हाट से पूजा स्थल तक पहुंचे कैसे? जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपके पास तो ऐसी कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है कि आप उड़कर एक ही क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। तो फिर ये कैसे हुआ? ये कैसे किया संभव कार्य संभव आपने गुरुवर? देखिए देखिए पंडित रामकृष्ण के भूत, हमें तो आरंभ से ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा कि हम हाट पर गए, हमने बिना मूल्य चुकाए आभूषण लिया, हमने धोती ली, हमने नारियल लिया। अरे हम एक दिन में इतना सब कुछ लूटे और हमें ही स्मरण ना रहे, ये नहीं हो सकता। वो हम नहीं थे, हम हो ही नहीं सकते। हम तो पूजा स्थल पर थे, हम महाराज के साथ थे। आप संभवतः ये भूल रहे हैं गुरुवर कि इस समय आप एक भूत से संबोधित हैं। झूठ बोला तो कच्चा चबा जाऊंगा। अब भी समय है, सत्य बोलिए और स्वयं को मुक्त कीजिए इस अपराध बोध से। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ मेरे हाथों आपके प्राण ही ले ले, क्योंकि मैं आपको इतना प्रताड़ित करूंगा कि आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दया की भीख मांगेंगे और हो गया काम, फूट गया भांडा। तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ स्वामी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमें नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है वरुणमाला? स्वयं भूतनाथ, साक्षात आपके रूप में स्वामी। स्वयं को देखिए प्रभु, आप और आपकी आभा मंडल सब कुछ भूतनाथ का आभास दे रहे हैं। आप स्वयं भूतनाथ ही प्रतीत हो रहे हैं। बच गए, नहीं फूटा बांधा।
हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रात को बात करेंगे गुरुजी, अभी समय नहीं है। समझिए, जनता दरबार लगाया आज, और आज आपका समय पर दरबार पहुंचना अति आवश्यक है। हाँ गुरुजी, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, जल्दी चलिए, आपकी आरती आपकी पालकी तैयार है। हाँ विलंब हो गया। हाँ अब ये क्या नया पचड़ा है रामा? यदि सच में आचार्य इसके पीछे नहीं हुए तो कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेगा महाराज की नजरों में? आश्चर्य है बंधु, इतना डराने के पश्चात भी इन्होंने मुख से कुछ नहीं बोला। ये चक्कर क्या है? कहीं गुरुवर सच में अब भी पाखंड तो नहीं कर रहे, या कोई और भी है जो इनके साथ इस प्रपंच में मिला हुआ है? पता करना पड़ेगा बंधु, ये खेल तो और भी टेढ़ा हो गया है। आने दो गुरुवर को दरबार से वापस, इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। युद्ध कला का मूल सिद्धांत, उपयोग करने से पहले अस्त्र शस्त्र और विस्फोटक का सही और अचूक परीक्षण, ताकि समय आने पर हथियार धोखा न दे। सही है, होना भी चाहिए, किंतु समस्या ये है कि यहां ये परीक्षण किस पर किया जाए। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे चलेगा? कब तक किसी दूसरे के घर में रहेंगे? दूसरे का घर? अरे अपना भाई है मेरा, अपना भाई, और अपने भाई का घर भी अपना ही घर होता है, समझी? अरे कुछ दिन रहेंगे, रिश्तेदारी का आनंद उठाएंगे, और जब तक उन्हें या हमें ये रिश्ता समझ में आएगा, हम अपने घर गुंटूर पहुंच चुके होंगे। ये भी कोई अच्छी बात है? अरे चुप भी करो भाग्यवान, कहीं किसी सराय में रुके होते ना तो कितना अधिक धन व्यय हो जाता। अनुमान भी है, धन बचाओ धन। वैसे तो हम गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। जाने दो। अरे तो उसमें गलत क्या है? हम अपने भाई को उसका कर्तव्य निभाने का अवसर देकर उस पर उपकार कर रहे हैं, और अतिथि देवो भव का पुण्य भी तो उसको ही मिलेगा, है ना? चलो। अब ये मूर्ख कहां से आ गया सामने? जो साथ में चल रहे थे क्या कम थे? खड़े खड़े मुक्ता देख रहे हो? हटाओ अपने भाई को हमारे सामने से। अरे दरबार के लिए विलंब हो रहा है। गुरुजी, हमने तो बहुत प्रयास करके देख लिया, पर तस से मस नहीं हो रहा है ये गधा। कर दीजिए प्रयास गुरुजी, हम कह रहे तो कर लीजिए। पिताश्री हट जाइए, विलंब हो रहा है, जाने दीजिए ना। हाँ ये कमबख्त रामा का भूत। मनी, आज तो प्रमाणित हो ही गया कि किस खानदान से है अपना बुड्ढा। दरबार से आके दोनों की शक्लें मिलाकर पक्का भी कर लेंगे आज। कहते गुरुजी महाराज, ये तीनों तो दरबार चले गए, अब मैं अकेला घर पे करूं क्या? विजयनगर घूम कर आता हूँ।
आप तब तक आराम कीजिए। मैं कहता हूं रुक जाओ। सत्यानाश, फिर से वही राक्षस सेना। क्षमा मांगो। हैं? मैंने कहा क्षमा मांगो जल्दी से। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठगा तुमने और क्षमा मैं मांगू। ओहो, देखो तो गुंटूर वालों को। मैंने कहा इसी क्षण क्षमा मांगो, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चेतावनी है मेरी। अरे पर क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। मैं किस बात की क्षमा मांगू? धोखाधड़ी के लिए। अरे क्या कहने, मेरे सिक्कों की थैली चुराई तुम चारों ने, ठगा तुम चारों ने, और धोखेबाज मैंने क्या धोखाधड़ी की तुम लोग के साथ? मैं किस बात के लिए क्षमा मांगू? क्योंकि उस थैले में से निकले बस 2 जोड़ी वस्त्र, वो भी तुम्हारी तरफ फटे पुराने। पोटली में जो चादर थी उसमें नक्काशी कम और छेद अधिक थे। रजाई में रुई कम और खटमल अधिक थे। और मिठाई उसकी तो बात ही मत करो, ना घी ना गुड़, एकदम बेस्वाद। और जो मेरी सिक्कों की पोटली कर रहे थे, सारे के सारे सिक्के खोटे, नकली, जाली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्षमा कर दो, क्षमा। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे, कुछ ना कुछ रखना पोटली में। आगे से अगर हमारा समय नष्ट किया तो फिर देख लेना। सिपाही, अब पकड़वाता हूँ इन बच्चों को, सब अकल टिकाने लग जाएगी। आचार्य तथाचार्य की, 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 आचार्य तथाचार्य की। झूठ बोला तो कच्चा चबा जाऊंगा। मैं आपको इतना प्रताड़ित करूंगा कि आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दया की भीख मांगेंगे। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए गुरुजी। मनी, ये आज क्या हो गया अपने बड़ों को? अपना स्थान छोड़कर महाराज के सिंहासन की तरफ क्यों बढ़े चले जा रहे हैं? गुरुवर, वहां कहाँ जा रहे हैं आप? आपका स्थान तो यहाँ है ना? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। बहुत हुआ, चुपचाप जो ठगा है वापस निकालो, अन्यथा बहुत पछताओगे। वो देखो, सैनिक आ रहे हैं। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कारागृह जाओगे चारों के चारों, अभी इसी क्षण। अरे कैसी बात कर रहे हैं श्रीमान? जो गया सो गया, वो वापस थोड़ी ना आता है। लेकिन हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि जो है कहीं वो ना चला जाए। मेरे पास अब कुछ है ही नहीं जिसे जाने का भय हो। सच में कुछ नहीं बचा? नहीं,
कुछ भी नहीं बचा। एकदम कंगाल। एकदम कंगाल। पता है, इसका तो भाग्य ही इसके तरह एकदम बेकार है। इसके भाग्य में है ही नहीं धन कमाना। चलो चलते। चलो। एक क्षण, ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया ना, तो सोचा आपको धन कमाने का अवसर ही दे दे। पर कैसा अवसर? जाने दीजिए ना श्रीमान। अब जब आपको कैसा अवसर? मेरी मौसी जयश्री वो अपना घर बेच रही है। बहुत ही भव्य घर है, 14 कक्ष है ना? हाँ, पता है, एकदम विजयनगर के कोने वाला, प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा, वो भी इतने कम मूल्य पर कि उतने में कोई अपने बच्चों के लिए झुनझुना खरीद ले। ये राक्षस मंडली स्वयं को कुछ अधिक ही चालाक समझती है। इन्हें क्या लगता है, जिन्हें एक बार ठग लिया उन्हें पुनः ठग लेंगी? ना, वैसे तो हम गुंटूर वालों को कोई ठग नहीं सकता, लेकिन प्रश्न ये है कि विजयनगर के इतने प्रमुख स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा घर तुम्हारी मौसी इतने कम दामों में बेच कैसे रही? क्योंकि मेरी मौसी को किसी ऐसे परिवार को अपना घर बेचना है जो विवाहित हो। हाँ, जो कि ये है। जो उनके घर को अपना घर समझ के उसकी देखभाल करे। हाँ, जो कि ये करेंगे। हाँ। जो चेहरे से लालची लगे पर भले ही अंदर से बिल्कुल भी लालची ना हो, जो कि ये बिल्कुल बिल्कुल है। कंजूस मक्खी चूस हो, पर इतनी भी नहीं जो घर की देखभाल में कोई कोताही करे, जो ये नहीं करेंगे। क्यों? और गुंटूर वाले भी तो है, और मौसी भी तो गुंटूर की है ना? हाँ, गुंटूर एक ही गुच्छे के अंगूर। वही तो। ठीक है, धन है हमारे पास, हम तुम्हारी मौसी का घर खरीदने को तैयार हैं। और वैसे मौसी भी गुंटूर की है तो हमें जानती ही होंगी, और हम गुंटूर वालों को कोई ठग नहीं सकता। अब किसकी शामत आई है भाई? किस बेचारे दुर्भाग्यशाली का घर बेचने वाली है ये ठग मंडली? गुरुजी आइए। महाराज की जय। महाराज की जय। तिलवा वंश के राजगुरु को हमारा सादर प्रणाम। आप यहाँ हमारे सिंहासन के पास क्या कर रहे हैं आचार्य? क्या कर रहे हैं? जी वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका स्थान तो वहाँ है ना? हाँ, है तो वही। आप ठीक तो है ना आचार्य जी? हाँ, सब ठीक है। हमें क्या होना है, हम कुशल हैं। कोई दुविधा आचार्य? जी नहीं, कोई दुविधा नहीं है, सब ठीक है महाराज। तो आप खड़े क्यों हैं? आप भी विराजिए, बैठिए। हाँ जी। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? आप नीचे क्यों बैठ गए? उठिए। आप यहां क्यों बैठ रहे हैं? उठिए। इधर हमारी तरफ देखिए आचार्य। आप ठीक है? क्या हुआ है आचार्य? किस बात से इतना आंदोलित हैं आप? कुछ बोलिए आचार्य। आप जानते हैं हम आपको कितना मानते हैं, कितना सम्मान करते हैं आपका। राजगुरु हैं आप हमारे। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु आपको कोई कष्ट हो ये हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमें बताइए आचार्य, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। बोलिए क्या हुआ?
कृष्णा। परंतु पंडित रामा तो मरे नहीं है, भूत बन गए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? जी जी, हमने देखे, हमारे सामने आ गए थे। ऐसे 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 हमारे इतने पास। महाराज, हमारे घर में डेरा जमा लिया है उसकी दुष्ट आत्मा ने। हमें बहुत डर लग रहा महाराज, कहीं हमें कुछ करना दे। कुछ नहीं होगा आपको गुरुवर, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। जी। चलिए गुरुजी। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? वहाँ चलिए। आइए गुरुजी, आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिए गुरुजी, बैठिए। गुरुजी यहाँ बैठिए। ऊपर ऊपर। भूल जाते हैं। रामा का भूत। पहले वो हाट में साड़ियों के प्रतिष्ठान पर पंडित रामा जैसा व्यवहार करने वाले अज्ञात युवक वाली घटना। ये लीजिए, ये विजयनगर है। यहाँ सच में सब कुछ विश्वास पर ही चलता है, इसलिए जब तक यहाँ हो अपने लालच पर नियंत्रण रखो। फिर महल के सामने वृद्धा महिला के साथ साथ बैठा परिचित सा लगने वाला युवक। और अब ये आचार्य को उनका भ्रम। रामा का भूत हमारे घर पे। क्या है ये सब? कहीं पंडित रामा हम नहीं जानते आप हमसे क्या और कितना छुपा रहे हैं महामंत्री जी, पर यह तो निश्चित है कि छुपा कुछ अवश्य रहे हैं और हमारा मन कह रहा है कि वो पंडित रामा से ही संबंधित है। पर कोई बात नहीं महामंत्री जी, हम जानते हैं कि सत्य को बाहर लाने के लिए हमें क्या करना है। आज का पहला फरियादी प्रस्तुत किया जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं। तो आज दरबार को इस बुढ़िया की सुध लेने का समय मिल ही गया। आखिर विजयनगर साम्राज्य की न्याय प्रणाली की नींद खुल ही गई। आप मर्यादा में रहें। आप भूल रही हैं कि आप महाराज के सन्मुख खड़ी हैं। मुझे याद है, परंतु संभवतः हमारे महान राजा भूल गए हैं कि उनका अपनी प्रजा के प्रति भी कोई कर्तव्य है, उनकी न्याय व्यवस्था के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है। नहीं तो क्या इस राज्य में एक बूढ़ी महिला को न्याय के लिए इस तरह महीनों भटकना पड़ता? मैं आपसे पूछती हूँ महाराज कि कहाँ है वो तुलवा वंश की गौरवशाली न्याय प्रणाली, जहाँ पीड़ित के घाव सूखने से पहले उसे न्याय मिल जाया करता था? क्या यही है वो राज्य जिसे महाराज ने राम राज्य बनाने का स्वप्न देखा था? और अब भी ये सब दिखावा किस लिए महाराज? मुझे पता है आज भी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया जाएगा। आज भी मुझे इस दरबार की चौखट से कोई न्याय नहीं मिलने वाला महाराज। न्याय होगा, अभी इसी क्षण होगा। परंतु प्रश्न ये है कि इस वृद्धा को न्याय दिलाएगा कौन? कौन रखेगा इनका पक्ष दरबार के सामने? कौन लेगा ये दायित्व? आप लेंगे ये जिम्मेदारी? आप या फिर आप? न्याय होगा।
और अब ये कार्य करेंगे आचार्य तथाचार्य जी। हम ये फंस गया। आप इस दरबार के राजगुरु है गुरुवर, न्याय और धर्म के सबसे बड़े आधार स्तंभ। 24 घंटे देते हैं हम आपको। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इस वृद्धा का मामला सुलझाना होगा, इन्हें न्याय दिलाना होगा, अन्यथा जैसे पंडित रामकृष्ण के साथ हुआ वैसा ही यहाँ दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों के साथ होगा। 24 घंटे पश्चात सबको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। और क्षमा कीजिए आचार्य, ये सिद्ध करने के लिए कि विजयनगर की न्याय प्रक्रिया सबके लिए एक समान है, सबसे पहले आपको निष्कासित किया जाएगा।